नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में मैंने हंटर आयोग 1882 के बारे में चर्चा किया था, उसके बारे में बताया था। हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते हैं। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या है? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है वह नीति कहाँ से प्रस्तुत की गई है, कहाँ से ली गई है, और लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में क्या रखा है, किस पर सुझाव लिया है और किसके आधार पर अपनी शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है वह भारतीय शिक्षा के सुधार और सुझाव के लिए बनाई गई है। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा या हंटर आयोग के सुझाव के लिए या सुधार के लिए ये बनाई गई है। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में यह पारित किया गया था, यह पारित किया शिमला शिक्षा सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर। क्या लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति शिमला सम्मेलन या शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 के आधार पर अपनी शिक्षा नीति प्रस्तावित की, या अपनी शिक्षा नीति किसके आधार पर बनाई? उन्होंने शिमला शिक्षा सम्मेलन के आधार पर उन्होंने अपनी शिक्षा नीति कब बनाई? 11 मार्च 1904 को। ये अपनी शिक्षा नीति उन्होंने कब बनाई? 11 मार्च 1904 को। और अपनी शिक्षा नीति उन्होंने प्रकाशित किया, उन्होंने बनाई। और भारतीय शिक्षा के जो दोष हैं, क्या भारतीय शिक्षा के, यानी कहने का मतलब है जो भारतीय शिक्षा के दोष हैं, यहाँ मैं मान सकता हूँ, यानी कि भारतीय शिक्षा का मतलब हंटर कमीशन के जो दोष और कमियां थी उनके सुधार के लिए उन्होंने अपनी नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की। किसने? कर्जन ने अपनी नई शिक्षा नीति क्यों प्रस्तुत की? क्योंकि वह भारतीय शिक्षा में सुधार और सुझाव लाना चाहते थे। क्या लाना चाहते थे? सुधार और सुझाव लाना चाहते थे। अब सुधार और सुझाव के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा नीति कब प्रस्तुत की थी? 11 मार्च 1904 को प्रकाशित की थी। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में किस किस संबंधी सुझाव दिए, क्या क्या सुझाव दिए। उन्होंने सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या दिए हैं, और माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या दिए हैं, और उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव क्या दिए हैं। यानी कहने का मतलब है लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संबंधी के सुझाव को दिया, या उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव को प्रस्तुत किया। तो अब हम देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या है, उच्च प्राथमिक संबंधी सुझाव क्या है, या कह सकते हैं उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव क्या है। तो कहने का मतलब 3 प्रकार के सुझाव को प्रस्तुत किया। पहला प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, दूसरा है उच्च प्राथमिक शिक्षा संबंधी, कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, तीसरा है उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव। तो प्राथमिक में आपके आते हैं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव और उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव। तो देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव में लॉर्ड कर्जन ने क्या अपने नीति में बताया है। सबसे पहले बात करते हैं उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में क्या बताया है। पहली शिक्षा नीति में उन्होंने बताया है, प्राथमिक शिक्षा नीति में उन्होंने बताया है कि प्राथमिक शिक्षकों को कम से कम 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या कहा है उन्होंने? 2 वर्ष का प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व होगा। दूसरी बात में उन्होंने कहा है, दूसरा सुझाव दिया है कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। यानी कि प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। ये बात कही है किन्होंने? लॉर्ड कर्जन ने दूसरे प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में ये बात कही है। अगला उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उन्होंने क्या कहा है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र की जो शिक्षा है, क्षेत्र की शिक्षा संबंधी जो गतिविधियां हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर
ही शिक्षा का प्रारंभ या पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में ये बात कही है। ये बात क्या कहा है उन्होंने कि जो क्षेत्रीय आवश्यकता है, क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा है कि किसको बढ़ावा मिलना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। अगला उन्होंने अपने सुझाव में बात कही है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, भारतीय भाषा होनी चाहिए। कहने का मतलब भारतीय भाषा किस आधार पर होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या क्या माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव है, तो हम देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव कौन कौन से माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव है। पहली बात आती है माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने पहला बताया है कि प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों की व्यवस्था करना। इन्होंने कि अपने सुझाव में या अपनी नीति में लॉर्ड कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के लिए सबसे पहले बात कही है कि प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों की व्यवस्था करना। दूसरा उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में व्यवसाय विषय को सम्मिलित करना, यानी कि पाठ्यक्रम में व्यवसाय विषय को सम्मिलित करना। यानी कहने का मतलब यह है कि योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक के साथ साथ उन्होंने पाठ्यक्रम में व्यवसाय विषय, जैसे व्यवसाय विषय का मतलब है कि जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, बीटेक, अन्य जो विषय हैं, MBA, ये व्यवसायिक विषय हैं, इनको भी सम्मिलित किया जाए। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है यह माध्यमिक है, माध्यमिक का यहाँ आशय हुआ जाए कि हाई स्कूल के बाद में जैसे पॉलिटेक्निक और ITI विषय को भी जोड़ा जाए ताकि बालक व्यवसाय विषय को भी पढ़ सके। अगला उन्होंने कहा है कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को, गैर सरकारी मतलब जो सरकारी नहीं है, उन विद्यालयों को सरकार से मान्यता प्राप्त मिले। यानी कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है और सरकारी नहीं है उन्हें सरकार के द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए या मान्यता देनी चाहिए। ये भी लॉर्ड कर्जन ने अपने सुझाव में कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर किसी विद्यालय को अनुदान दे रहे हैं, अगर किसी विद्यालय को अनुदान दे रहे हैं तो उनमें नियम यानी कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए, समय पर नियमों का पालन किया जाना। ऐसा नहीं है कि आपने जो शिक्षा अनुदान दिया उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के लिए ये बात कही है। उन्होंने कहा यदि कोई शिक्षा के क्षेत्र में आप अनुदान देना चाहते हैं तो अनुदान के दायरे में यदि नियमबद्ध कार्य हैं या उसमें नियम के आधार पर कार्य हो रहे हैं तो उसे अनुदान देना चाहिए। तो अनुदान देते समय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ये बात किसने कही है, लॉर्ड कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव में ये बात कही है। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव की। किसकी बात करते हैं, उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव की बात करते हैं। उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव में क्या कहा है उन्होंने, शिक्षा जो उच्च शिक्षा का विस्तार करना और धनराशि को बढ़ाना। यानी कि उन्होंने एक बात कही है कि उच्च शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा सभी तक पहुंच सके। और जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में धनराशि दी जाती है उस धनराशि को और अधिक बढ़ा देना चाहिए। ये बात भी उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में कहा है। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन ने उस शिक्षा के बढ़ाने के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए और धनराशि को बढ़ाने के लिए भी बात कही है। किस क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। अब दूसरी बात क्या है कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षा स्तर में उन्नति के लिए प्रयास किए जाए। तो एक बात कही है कि जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय के साथ साथ महाविद्यालय भी हैं। महाविद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षा स्तर में, यानी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षा स्तर में मतलब क्या की जानी चाहिए, उन्नति, उन्नयन किया जाना चाहिए या उन्नति किया जाना चाहिए। मतलब ज्यादातर उन्नति या लगातार वृद्धि हो सके तो आप उसमें उन्नति और वृद्धि करें ताकि प्रोसेस आगे बढ़े और सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। ये बात भी उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में कही है। और बाद में उन्होंने एक बात और कही है कि आंतरिक परीक्षाओं को महत्व देना, यानी कि ज्यादातर हो सके बाहरी परीक्षाओं की अपेक्षा बात उन्होंने अपनी बात कही है
कि आंतरिक परीक्षाओं की अपेक्षा, यानी कि बाहरी परीक्षाओं की अपेक्षा आंतरिक परीक्षाओं पर जोर देना चाहिए। एक बात ये कही है कि इन्होंने कहा आंतरिक परीक्षाओं को महत्व देना। तो आंतरिक परीक्षाओं का महत्व देने का आशय क्या है? आंतरिक परीक्षाओं को महत्व देने का आशय यह है कि बाहरी परीक्षाओं को ज्यादा विशेष महत्व ना दिया जाए, आंतरिक परीक्षाओं को ज्यादा विशेष दिया जाए। जैसे आंतरिक परीक्षा का मतलब होगा और बाहरी परीक्षा का मतलब होता है, बाहरी परीक्षा जैसे कॉपी किताबों के माध्यम से जो परीक्षा ली जाती है बाहरी परीक्षा। आंतरिक आपके भाव क्या कह रहे हैं, आपके भाव के आधार पर परीक्षा का विस्तारण किया जाए। ये बात किसने कही है? लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में कही है। क्या कही है? आंतरिक परीक्षाओं को महत्व देना। तो कहना आपने ये पढ़ा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन के आधार पर 1901 में उसी के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा नीति को विकसित किया। वह शिक्षा नीति 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति में उन्होंने प्रकाशित किया और भारतीय शिक्षा में कुछ सुझाव और सुधार किए। आज वीडियो इतना ही रहेगा। आज आपने पढ़ा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। धन्यवाद।